जय सिया राम। सर्दियों में यानी कि ठंडियों में लड्डू गोपाल जी का स्नान कैसे करवाएं? सर्दियों में यानी कि ठंडियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कब और कैसे और किस प्रकार से करें? तो प्रिय बंधुओं, शरद ऋतु आरंभ हो चुकी है, यानी कि ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ठंडियों के समय में यानी कि शरद ऋतु में लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने का क्या नियम है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का क्या तरीका है, क्या नियम है, किस प्रकार से लड्डू गोपाल जी का सेवा करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रिय बंधुओं, 6 ऋतु होती है और 6 ऋतुओं में से 3 ही ऋतु अधिकतर लोग जानते हैं। तो तीनों ऋतुओं के अनुसार कम से कम तो लड्डू गोपाल जी की सेवा होनी ही चाहिए उन ऋतुओं के अनुसार ही। तो क्या नियम है और किस प्रकार से हमको लड्डू गोपाल जी की सेवा इस शरद ऋतु में यानी कि ठंडियों में करनी है, कैसे स्नान करवाना है, कैसे सेवा करना है, किस प्रकार से क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय बंधुओं, तीनों ऋतुओं के अनुसार लड्डू गोपाल जी की सेवा तीनों ऋतुओं में यानी कि 3 प्रकार के जो ऋतु होते हैं, तीनों ऋतुओं के अनुसार लड्डू गोपाल जी की सेवा कम से कम उन ऋतु के अनुसार ही होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि शरद ऋतु की यानी कि ठंडी आरंभ हो चुकी है, ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। तो शरद ऋतु में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का विधि विधान, स्नान कराने का तरीका, सेवा करने का तरीका सब कुछ ही बदल जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी का स्नान आपको ठंडियों में यानी कि सर्दियों में कैसे करवाना है। तो प्रिय बंधुओं, लड्डू गोपाल जी का जो स्नान आप सभी कराएंगे सर्दियों में यानी कि ठंडियों में, आपको इस प्रकार से कराना है। मौसम के टेम्परेचर के अनुसार ही पानी की स्थिति को रखना है। यानी कि मौसम ठंडा है तो पानी को हल्का सा गर्म रखना है, मौसम हल्का ठंडा है तो पानी को हल्का सा गर्म रखना है, मौसम ज्यादा ही ठंडा है तो पानी को हल्का सा और गर्म रखना है। यानी कि मौसम के अनुसार और वर्तमान स्थिति के अनुसार पानी का टेम्परेचर आप सभी को रखना है। जैसे हम लोग नहाना चाहते हैं ठंडियों में गर्म पानी से, हम लोग ठंडियों में ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं करते, ऐसे तो बाल स्वरूप हमारे घर में विराजमान है। तो इनको हम ठंडियों में किस प्रकार से ठंडे पानी से मिला सकते हैं? तो इसलिए ठंडियों में लड्डू गोपाल जी का जो स्नान आप सभी कराएंगे, मौसम के टेम्परेचर के अनुसार ही पानी की स्थिति को रखना है। यानी कि मौसम के अनुकूल ही पानी की स्थिति को रखना है। ये नहीं कि आप ठंड में अपना गर्म पानी से नहा रहे हो, लड्डू गोपाल जी को ठंडे पानी से नहला रहे हो, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। इससे अच्छा तो आप स्नान ना करवाएं, एक वस्त्र को हल्का सा गीला करें, उसी से लड्डू गोपाल जी का शरीर पोंछ दें। अगर आप सभी स्नान करवाते हैं तो मौसम के टेम्परेचर के अनुसार ही पानी की स्थिति को रखें। पानी इस प्रकार से रखना है जैसे आप सभी अपने नहाते समय में पानी रखना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से पानी की स्थिति को रखना है। अब ऐसा नहीं आपको गर्मा गर्म पानी से नहाना पसंद है तो गर्मा गर्म पानी से भगवान को भी नहलाना है, ये जघन्य अपराध है। पानी की स्थिति को आपको मौसम के टेम्परेचर के अनुसार ही रखना है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये नहीं पानी ज्यादा गर्म कर दिया आपको। बहुत लोग होते हैं गर्म पानी से नहाने के शौकीन, अत्यधिक गर्म पानी से नहाते हैं, तो लेकिन भगवान को गर्म पानी से नहीं नहलाना है। आपको मौसम की स्थिति के अनुसार ही पानी की स्थिति को रखना है। अगर मौसम नॉर्मल है तो नॉर्मल पानी से भी आप स्नान करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया स्नान का बात। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कब और कैसे और किस प्रकार से करना है। तो फिर बंधुओं, इसमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का पूरा विधि विधान बदल जाता है। जैसे आप अन्य ऋतु में, अन्य दिनों में लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं सुबह 6 बजे, 5 बजे, तो आपको ठंडियों में यानी कि शरद ऋतु में 1 घंटे बाद ही उठाना है। अपने उठाने के समय के अनुसार 1 घंटे बाद ही लड्डू गोपाल जी को आपको जगाना है, यानी कि उठाना है। और उठाने के साथ ही सबसे पहले इनको हल्के से गुनगुने दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स यानी कि पंचमेवा एवं इनको भोग में देना है। इनको खाने के लिए यानी कि नाश्ता के लिए इनको भोग लगाना है। उसके बाद में आपको स्नान करवाना है। स्नान किस प्रकार से कराना आपको मैंने शुरू में बता दिया। स्नान करवाने के बाद आप सभी को इनको जो वस्त्र पहनाना है, वस्त्र भी अन्य दिनों वाला वस्त्र ना पहना करके गर्म वस्त्र पहनाने का व्यवस्था करें। लड्डू गोपाल जी को गर्मा गर्म वस्त्र पहनाएं, शरीर में, हाथों में, पैरों में, सिर में टोपी इत्यादि, स्वेटर इत्यादि, जुराब इत्यादि, दस्तने आदि काफी कुछ अब तो बनने लग गए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, यहाँ तक कि दस्ताने भी बनने लगे। तो लड्डू गोपाल जी को हाथों में, पैरों में, शरीर में, सर में टोपी और गर्म वस्त्र, दस्ताने, जुराब इत्यादि पहनाने का व्यवस्था करें। और अगर ये नहीं पहना सकते तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें, कोई चादर टाइप का, कोई कम्बल टाइप का उड़ा दें जिससे इनको ठंड ना लगे। लेकिन वस्त्र जो पहनाएंगे आपको गर्म वस्त्र ही पहनाना है। अगर आप जुराब, दस्ताने, टोपी नहीं पहना सकते, ये जो वस्त्र है इस वस्त्र की जगह आपको गर्म वस्त्र ही पहनाना है, कोई नॉर्मल वस्त्र नहीं पहनाना है। ये तो हो गया वस्त्रों का। बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा और क्या कुछ करें। तो लड्डू गोपाल जी को आप जो भोग लगाते हैं, भोग में आप जो भी वस्तु का भोग लगाते हैं, आप ठंडी वस्तु करके यानी कि उस सामान को ठंडा करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। मानिए आपने सब्जी और भात बनाया और उसका भोग लगा रहे हैं, तो आप उसको पहले ठंडा करेंगे और फिर उसका भोग लगाते हैं। पहले के दिन पहले आप ऐसा करते थे, लेकिन आप सभी को ठंडियों में क्या करना है, हल्के से गर्म पदार्थ का भोग ही भगवान को लगाना है। ऐसे तो भगवान को गर्म वस्तुओं का भोग नहीं लगता, लेकिन आपको एक नॉर्मल कन्वर्सन बता रहा हूं मैं।
कि ठंडियों में एक मौसम ठंडा होता है, ऊपर से आप वस्तु का जो वस्तु भोग लगा रहे हैं वो ठंडा करके लाएंगे, तो एक तो ठंड का असर, ऊपर से ठंडी वस्तुओं का असर, सोचिए वो कितना ठंडा हो जाएगा, किसी को खाया भी नहीं जाएगा। तो आपको अत्यधिक गर्म तो नहीं करना है, हल्का सा टेम्परेचर है उसका करना है, यानी कि हल्का सा गर्म रहे, जो ना कि गर्म ही रहे, जो ना कि ठंडा रहे, इस प्रकार से उस भोजन को आपको गर्म रखना है। तो आपको भोजन की स्थिति को भी इस प्रकार से रखना है, मौसम के टेम्परेचर के अनुसार ही रखना है, कि वो खाने में भगवान परमपिता परमात्मा उस खाने को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि ठंड में ठंडा भोजन नहीं खाया जाता है, और भगवान को गर्म भोजन का भी भोग नहीं लगता है। ऐसे गर्म वस्तुओं तो किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए गर्म भोजन, लेकिन विशेष करके भगवान को गर्म वस्तुओं का गर्म भोजन का भोग नहीं लगता है। इसलिए आपको ज्यादा गर्म भी नहीं रखना है और ज्यादा चिल्ड भी नहीं रखना है, यानी कि ज्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। तो ये तो होगा भोजन का, स्नान का, वस्त्र आदि का। और बात करते हैं सेवा में क्या करना है। आपको सेवा में लड्डू गोपाल जी की सेवा इस प्रकार से करनी है कि जहां पे आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा रखें, या मंदिर में, या घर में, या किसी और स्थान में, तो उस स्थान की व्यवस्था ऐसे करें कि वहां पे ठंड का असर ना पहुंच सके, वहां पे हमेशा हल्का सा गर्मपन बना ही रहे। क्योंकि आप सभी को पता है कि ठंड में आदमी रजाई के अंदर घुसा हुआ रहता है, फिर भी उसको ठंड लगती है। तो ऐसे लड्डू गोपाल जी को आप खुले में रखोगे, जहां मर्जी ऐसे छोड़ दोगे, तो गर्म के ठंडी के मारे दम ठंडे ही हो जाएंगे। तो इसलिए आपको लड्डू गोपाल जी जहां पे आपने रख रखे, या मंदिर में या घर में, उस जगह की व्यवस्था, उस जगह का मैनेजमेंट आपको इस प्रकार से करना है कि वहां पे ठंड का असर ना पहुंच सके। अगर आपके पास ऐसा केस हो सकता है कि वहां पे आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप लड्डू गोपाल जी के पास में हीटर लगा दीजिए। हीटर नहीं लगा सकते तो किसी पात्र में गाय के कंडे को सुलगा करके उनके पास में, यानी कि गाय के कंडे को जला करके किसी पात्र के अंदर में रख करके उनके पास में थोड़ा सा रख सकते हैं। तो इससे भी उनके आसपास की मौसम थोड़ा गर्मपन बना रहेगा। तो इस प्रकार से आप ठंडियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं अन्य दिनों से। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम जरूर लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय